रियल स्टेट में इन्वेस्टर्स क्यों भागते हैं अच्छे बिल्डर्स के पीछे, और अच्छे बिल्डर रेप्यूटेड बिल्डर होते कौन है जिन्हें अच्छे बिल्डर या रेप्यूटेड बिल्डर कहा जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आएगा अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं। मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत रिसर्च करके वैल्यू एडेड पॉइंट इसलिए लाते हैं ताकि आप रियल स्टेट में बहुत एक्सपर्ट बने, एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिल्डर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज एन एजेंट, एज अ चैनल पार्टनर, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आप अपने आप को और बेहतर बनाएं। यही हमारा प्रयास है। हमारा चैनल ये एक रियल स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां अपने नॉलेज को कई गुना एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टाइमली डिलीवरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। क्यों लोग अच्छे बिल्डर को या रेप्यूटेड बिल्डर को पसंद करते हैं या उसके पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि वहां उन्हें एक चीज की गारंटी होती है कि टाइमली डिलीवरी मिलेगी या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अच्छे बिल्डर रेप्यूटेड बिल्डर होते कौन है? ये वो बिल्डर है जो कम से कम किसी शहर में 5, 10, 20 साल से काम कर रहे हो, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, इनके प्रोजेक्ट में लोगों को आरओआई बहुत अच्छा मिला हो और ये पूरे कंप्लायंसेस को फॉलो करते हो और लोग बड़े खुश हो, इनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो भी अच्छा हो। और इसकी और बड़ी कैटेगरी वो होती है जो बिल्डर बहुत सारे शहरों में काम कर रहे हो या लिस्टेड प्लेयर्स हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इनकी कंपनीज हो। इन्हें आप एक तरह से थोड़ा अच्छा बिल्डर या रेप्यूटेड बिल्डर कह सकते हो। लेकिन क्या ये गारंटी है कि कोई लिस्टेड प्लेयर गलत नहीं करता? क्या ये गारंटी है कि कोई रेप्यूटेड बिल्डर गलत काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। कई शहरों में ये भी देखा गया कि बहुत अच्छे और बहुत रेप्यूटेड प्लेयर ने भी बहुत गलत प्रोजेक्ट की डिलीवरी की है, गलत प्रॉमिसेस किए हैं और कई केसेस उनके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में या रेरा में चल रहे हैं। सोच समझकर डिसीजन लेने की एबिलिटी आपके अंदर है, इसलिए आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में अच्छे बिल्डर के पास इन्वेस्ट करना हो, रेप्यूटेड बिल्डर के पास इन्वेस्ट करना, तो उसके अंदर क्या क्या चेक करना है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या वो बिल्डर टाइमली डिलीवरी करता है, कमिटमेंट को, प्रोमिसेस को फॉलो करता है, क्या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करता है और क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस लीगल में उसके प्रोजेक्ट्स हमेशा पूरी तरह से साफ सुथरे, क्लियर, टाइटल सैंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है, पर दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो मिस हो। गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से, यूट्यूब के क्रिएटर के एनालिटिक्स के हिसाब से कई लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत पसंद आता है, पर कभी कभी फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए पहले सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। पॉइंट नंबर 2, हायर रीसेल एंड रेंटल वैल्यू। अच्छे बिल्डर के पास सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके प्रोजेक्ट मेंटेन्ड होते हैं, वो बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाते हैं, वहाँ अच्छी एमिनिटीज़ देते हैं और इसके वजह से वहाँ पर रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है। देखिए, रेंटल का डायरेक्ट कनेक्शन है रीसेल वैल्यू के साथ। जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है सिंगल अपार्टमेंट हो, यहाँ 2 BHK हो 10 या 3 BHK हो 5, लेकिन वहाँ पर एवरेज रेंट है मान लीजिए 15,000 से 25,000। लेकिन एक टाउनशिप के अंदर वही अपार्टमेंट है, गार्डन है, एमिनिटीज़ है, क्लब वर्किंग है, तो हो सकता है 30 से 40,000 रुपये का भी रेंट आता है, 50,000 का भी आता है, 75,000 का भी आता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेप्यूटेड बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में 1 लाख 2 लाख रुपये के भी रेंट होते हैं। तो जितना रेंटल वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अच्छे बिल्डर के पीछे भागने का कारण ये भी होता है कि उनके प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी टाउनशिप के अंदर अच्छे रेंटल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। तीसरा, प्राइम लोकेशन चॉइसेस। जो अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स होते हैं वो लोकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। सही लोकेशन पे प्रोजेक्ट बनाने की वजह से उनका प्रोजेक्ट बिकता भी जल्दी है, और जब प्रोजेक्ट जल्दी बिकता है तो एंड यूजर्स आते हैं, और जब एंड यूजर ज़्यादा होते हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा होता है कि उसका एक्सेस, बाकी सब चीज़ें, फैसिलिटीज़ नज़दीक होती है, एयरपोर्ट नज़दीक होता है, रेलवे स्टेशन नज़दीक होता है, बस स्टॉप नज़दीक होता है, मेडिकल फैसिलिटीज नज़दीक होती है, स्कूल नज़दीक होता है, कॉलेज नज़दीक होता है। प्राइम लोकेशन की चॉइसेस के हिसाब से ही अच्छे बिल्डर, रेप्यूटेड बिल्डर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इसीलिए अच्छे इन्वेस्टर इनके प्रोजेक्ट के पीछे खुद ब खुद भागते हैं, खुद ब खुद वेटिंग पे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसलिए मैंने कई बार मेरी वीडियोस में बताया कि एक एरिया में 10 प्रोजेक्ट बनते हैं, 2 प्रोजेक्ट बिकते हैं, 3 प्रोजेक्ट बिकते हैं, बाकी के 7 प्रोजेक्ट या तो डिले हो जाते हैं, या तो समय पे बनते नहीं है, या तो समय पे बिकते नहीं है, कभी कभी बंद भी पड़ जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रियल एस्टेट मार्केट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। पॉइंट नंबर 4, बेटर एमिनिटीज एंड लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ फ्लैट नहीं देते, एक लाइफस्टाइल प्रॉमिस करते हैं, साथ में बेहतर एमिनिटीज देते हैं, अच्छा गार्डन, अच्छा क्लब, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, सब कुछ जो बच्चों के लिए अच्छा हो, घर के बूढ़ों के लिए अच्छा हो, और ब्रेड अर्नर जो फ्लैट खरीदने का डिसीजन लेते हैं उनके लिए अच्छा हो। इन सब पे ध्यान देकर जब वो अच्छी एमिनिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, इसके वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले समय में अच्छी फैमिलीज हमारा फ्लैट रेंट पे लेगी या रीसेल में हमारा फ्लैट खरीद सकती है।
दूसरा, लाइफस्टाइल और अच्छी एमिनिटीज और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने से, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर देने से होता क्या है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी, प्रोजेक्ट का कई सालों तक अच्छे रहना। अरे इसमें इतना फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों कि किस क्वालिटी का ब्रिक, किस क्वालिटी का सीमेंट, किस क्वालिटी का सैंड, किस क्वालिटी का पेंट, सब कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। कई बार बड़े बिल्डर्स आपको आफ्टर सेल्स में भी सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एज एन इन्वेस्टर प्री लॉन्च में इन्वेस्ट किया, सॉफ्ट लॉन्च में इन्वेस्ट किया, जब प्रोजेक्ट जस्ट शुरू हो रहा था, या एक्चुअल लॉन्च में इन्वेस्ट किया रेरा आने के बाद, लेकिन वहाँ से 3-4 साल लगे प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में। कभी कभी डिलीवर होने के बाद भी उनकी आफ्टर सेल्स टीम सपोर्ट करती है रीसेल में। अगर आपको बहुत ज़्यादा समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ 3-4 साल के लिए लिया था, तो भी वो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिलाने में मदद करते हैं। ये सिर्फ रेप्यूटेड अच्छे बिल्डर्स के यहाँ ही होता है। और फैसिलिटी मैनेजमेंट, अगर कंपनी किसी अच्छी कंपनी को फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है, फ्रॉम क्लीनिंग टू मेंटेनेंस टू सिक्योरिटी गार्ड्स टू एवरी फैसिलिटी, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, सब कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। जिस प्रोजेक्ट में सब कुछ अच्छे से मेंटेन होता है, मैनेज होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू आती है, वहीं पर जाकर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर आपको मिलता है। इसीलिए लोग अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंसिंग एंड लोन एडवांटेजेस। जब बिल्डर का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, जब इससे पहले उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हो गए होते हैं, तो बहुत सारी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, NBFCs लोन देने के लिए रेडी होती है और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। भारत में ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि 60 से 80% लोग घर खरीदते हैं सिर्फ लोन के भरोसे पे, फाइनेंसिंग के भरोसे पे। तो अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर में लोन जल्दी मिल जाता है, अच्छे बैंक से मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है कभी कभी, तो 0.10, 0.20% मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट में भी अच्छे बिल्डर के यहाँ आपको लोन भी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 7, ब्रांड रेपुटेशन इन द मार्केट। और दोस्तों, प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है ब्रांड रेपुटेशन के साथ। बहुत सारे बिल्डर डेवलपर गलती क्या करते हैं, वो अपनी ब्रांड बनाने पे कुछ भी ध्यान नहीं देते, ना कोई खर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बेचते हैं। मैं ऐसे कई बिल्डर डेवलपर को जानता हूं जो 40 साल से काम कर रहे हैं, 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, पर उन्हें जानता कोई नहीं है। कोई बिल्डर है जो सिर्फ 6 साल 8 साल से मार्केट में आया है, 5 ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया, पर उसे जानता हर कोई है। क्यों जानता है, क्यों आपको नहीं जानता एज ए बिल्डर डेवलपर, आपको सोचना है। लेकिन हमारा काम यही है, भारत में अवेयरनेस को फैलाना। हाँ, अगर आप चाहते हैं ब्रांड बनना, अगर आप चाहते हैं आप भी एक रेप्यूटेड बिल्डर की तरह काम करें, एक बहुत अच्छे बिल्डर की कैटेगरी में आए, आपके पास लोग लाइन लगा कर खरीदने आए, अगर आप एक पुल मार्केटिंग का ब्रांड बनना चाहते हैं, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर RGC CEO कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो हम आपके साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल करेंगे, जो वैसे तो 50,000 प्लस जिसकी फीस होती है, पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो। और फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करेंगे एक रेप्यूटेड ब्रांडेड बिल्डर या डेवलपर बनने में, एक ब्रांड नेम बनाने में, ताकि लोग खुद ब खुद आपके पास आए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर आप भी एक बहुत सुपर सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहते हैं, अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, तो आपको भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को अपनी कंपनी में फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर शायद आप भी एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम बना सकते हैं। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो ज़रूर बहुत ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो, अच्छे बिल्डर डेवलपर अगर कोई बनना चाहते हो, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो सिर्फ हो सकता है आपकी मदद से, जब ऐसा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट लोगों तक पहुंचे। अगर कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आप फॉलो नहीं कर रहे थे पहले, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।